अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ सहरी के लिए। टाइम आप देख सकते हैं और मैंने यहाँ पे सहरी कर ली थी। अब मैंने कहा जल्दी जल्दी पानी पी लूँ अजान होने से पहले। सो आज मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। सो रात को उसने कुछ नहीं खाया था, ऐसे ही सो गई थी। मैंने भी उसको नहीं उठा के दिया क्योंकि वॉमिट का मुझे भी डर था, तो मैंने भी उसे सोने दिया। सो यहाँ पर अभी मैंने जब सहरी के बाद उसने मुझसे उठी तो मैंने उसे दूध दिया। सो दूध देने के बाद यहाँ पे अभी मैं उसे मसाज कर रही थी, थोड़ा सा दबा रही थी। मैंने कहा शायद वो तबीयत ठीक नहीं तो उसका कहीं जिस्म ना दर्द कर रहा हो। जस्ट मैं उसे दूध उसको पिलाते पिलाते साथ उसको दबा रही थी। सो यहाँ पे अभी मैं दूध देने के बाद अभी नमाज़ के लिए जाने लगी। और मेरी इतनी गंदी आदत है कि मैं यही शूज़ पहन के अंदर चल जाती हूँ और फिर जब पाँव वज़ू कर लेती हूँ तो जब पाँव धोने लगती हूँ तो मुझे याद आता है मुझे शूज़ चेंज करने, क्योंकि ये शूज़ फिर गीले हो जाते हैं और फिर ना बहुत फस्तीजियो देते हैं, मीन्स कि अच्छा फीलिंग नहीं आती। सो ये देखिए रात वाले भी मेरे यहीं पड़े हुए हैं। सो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ ली थी। अभी मैं अपनी बेटी को दवाई देने के लिए आ गई है। देखें ये वाली मैं से बुखार की दवाई है, ये दूंगी पहले उसको। दवाइयों का ढेर अब ये पता नहीं कब यहाँ से ख़त्म होगा। अभी मैं इसको ये बुखार वाली है वो दे के आई हूँ। अभी मैं यहाँ पे चेंज करके दूसरी ये तोसे की है। सो यहाँ पे ये वाली इसको दूंगी, खांसी की दवाई है। सो ये दे दूंगी। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ ये दवाइयों से। सो मेरी तो ख़ुद भी तबीयत ठीक नहीं है, शायद पता नहीं कैसे आज वॉइस ओवर भी ऊपर हो क्योंकि आवाज़ बिल्कुल मेरी नहीं निकल रही। सो दवाई देने के बाद ऐसा क्या हुआ कि बेटी ने साथ ही वॉमिट कर दी। अब मैं यहाँ से इसके लिए निकाल रही थी कपड़े। अब मैं उसको करूँगी चेंज। इसी डर से रात को भी मैंने उसे कुछ नहीं दिया था खाने के, अभी भी सिर्फ उसने दूध पिया और वॉमिट कर दिया। सो यहाँ पे मैं उसको कपड़े चेंज कर चुकी थी। अब वो थोड़ा रो रही थी तो मैंने उसको चुप करवाने के लिए यहाँ पे उसे कार्टून लगा के दे रही थी। और उससे बस जब बंद होते हैं तो खुद ही रोने लग गई कि बंद क्यों हो गए हैं जी। खुद ही बंद करने के बाद अभी वो मुझे लगाने भी नहीं दे रही थी और कह रही थी कि जी बस मेरे हाथ में मोबाइल दे दिया जाए। खैर मैंने भी दे दिया क्योंकि दूसरी बेटियाँ सोई हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो उठ जाए इसके शोर से। सो यहाँ पे भी मैं 10-15 मिनट ही लेटी थी तो मुझे दोबारा उठना पड़ गया। वो इस वजह से कि मेरी बेटी अब माशाल्लाह ठीक हो गई और उसको स्कूल भेजना था जी। सो यहाँ पे मैं उसके लिए अब कपड़े निकाल रही थी। ये देखिए मैंने उसके लिए कपड़े निकाल दिए हैं। वो वॉशरूम में गई थी फ्रेश होने के लिए। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैं पहले तो ढूंढती रही, मुझे मिल नहीं रहा था। पता चला कि बाहर बालकोनी में पड़ा हुआ है धुला हुआ। सो मैं इसे लेके आई अंदर और जल्दी जल्दी प्रेस करने लग गई। सो मैं रात को दरअसल करना भूल गई थी और मुझे आइडिया नहीं था कि वो आज स्कूल जाएगी। सो ये देखिए ये हो चुका था यूनिफॉर्म प्रेस। और मैं यहाँ पे अभी अपनी बेटी का लंच बॉक्स बना रही थी। सो उसमें मैंने आज कुछ नहीं रखा, सिर्फ मैंने फ्रूट रख दिया है क्योंकि मैंने कहा कि अब मस के रात को भी वो कुछ नहीं खा के सोई। सो अभी वो इतना अच्छा कुछ खा नहीं रही, खा पी नहीं रही ना, तो इस वजह से मैंने सोचा चले फ्रूट दे देती हूँ, साथ में जूस वगैरह मैंने रख दिया। सो ये हो चुका है उसका लंच बॉक्स रेडी। और मैंने इधर लिख दिया कि किस रीज़न से वो इतने दिन स्कूल नहीं आई और साथ मैंने साइन करके उसको दे दिया। सो यहाँ उस बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं सोई नहीं। मैंने क्या किया, सारा किचन साफ़ किया, मशीन लगा दी। वॉमिट वाले कपड़े थे रात के, सो मैंने वो सारे डाल के तो मैंने कहा इनको धो लूँ सबको इकट्ठे, क्योंकि ये सिर्फ वॉमिट वाले ही बेटी के कपड़े थे। सो मैंने वो लगा दिया। अब किचन देखे कितना सॉरी किचन नहीं बाथरूम देखे कितना गंदा है, इसको भी साफ़ कर दूँगी। सो ये देखे मैंने इधर लगा दी थी अब मशीन, क्योंकि मैं ना ये सोचा कि अभी बेटी दूसरी ठीक नहीं है तो फिर बेहतर है कि मैं अभी सोने के बजाय सारे काम कर लेती हूँ। रात को कहीं हुई थी देखे बारिश और सारा मौसम तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, फ्रेश ताज़ा की सुबह सुबह की हवा थी। ये तकरीबन कोई अभी 7:30-8 का टाइम था। सो मेरे सारे काम यहाँ पे भी हो चुके थे, बाथरूम भी मैंने साफ़ कर दिया था। अब मैं इसको विंडो बाहर वाली खोल दी है और अंदर का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो बाथरूम सारा खुश्क हो जाए। सो यहाँ पे अब हम ही चले, ये तकरीबन कोई 9 का टाइम था, मुझे 3-4 काम थे। सो हम चले गए। मेरी बेटी ये जो है खानी, इसकी भी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, ये भी स्कूल नहीं गई थी, तो मैं इन सबको साथ लेके चली गई। सो मेरा एक काम था जो मेरे हस्बैंड ही कर आए, मुझे लगा मैं जाऊँगी लेकिन उनसे हो गया दूसरा। ये एक और काम था, यहाँ मुझे जाना था। सो मैं अब यहाँ चली गई। मैं पहले तो खुश हो गई कि खैर मुझे पहले सोचा था 2-3 जगह जाना है, लेकिन चले एक मेरी बचत होगी, मुझे नहीं जाना पड़ा। वो हस्बैंड गए थे फ़ोटो कॉपियाँ कराने, तो उन्होंने कहा यहीं सही हो जाएगा, फिर वही करके आ गए। सो अभी मैंने जो यहाँ पे आई थी अपना काम करने ऑफिस में, वो भी मेरा हो चुका था। अब मैं जा रही थी देखिए वापस गाड़ी में जाऊँगी। अब हमें जाना है बस एक जगह और, दवाई वगैरह लेनी थी मुझे, मेरी दवाई थी वो मुझे लेने जाना था। सो अब हम जाएंगे वहाँ। सो ये देखिए अब हम जा रहे हैं वहाँ।
तो ये मेरा व्लॉग दरअसल मंडे का है, लेकिन मैं आज इसे अपलोड करूँगी क्योंकि एक तो वॉइस ओवर नहीं हुई थी पहले मेरी, मैंने एक दिन व्लॉग नहीं बना पाई, सिर्फ एक बनाया भी क्या, थोड़ा सा आधा टूटा फूटा जिसे कहते हैं वो बना पड़ा था। फिर मैंने उसकी एडिटिंग नहीं की क्योंकि बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने वो दिन छोड़ दिया। सो ये अगले दिन मंडे को जब बेटी थोड़ी ठीक हुई तो मैं खुद भी बीमार थी, अभी भी मैं 2-3 दिन तो खुद भी बीमार रही हूँ, लेकिन खैर बच्चों को साथ साथ संभालना पड़ता है। हम तो दवाई खा के फिर भी काम करने लग जाती है माएँ। सो मैं करती रही काम, तबीयत मेरी ऐसे ही ठीक होगी। गला भी मेरा ठीक नहीं हुआ और मुझे ना बड़ा वो अजीब लग रहा है कि आज वॉइस ओवर पता नहीं कैसे होगी। पहले ये मेरा व्लॉग मंडे का पूरा बना पड़ा था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं आज वॉइस ओवर करके लगा ही देती हूँ, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। सो यहाँ पे अभी हस्बैंड चले गए थे दवाई लेने के लिए। आज मैं बिल्कुल गाड़ी से नहीं उतरी, मैं बस बच्चों के साथ बैठी रही, जहाँ मुझे ज़रूरी था वहाँ जस्ट मैं नीचे उतरी, वरना क्योंकि दोनों बेटियाँ जो बैठी हुई थी वो दोनों ही बीमार थी और मेरी खुद भी तबीयत ठीक नहीं थी ख़ास। सो हम तो जैसे ना पूरा ही टब्बड़ ही बीमार हो गए हुए हैं। पहले बेटी बड़ी बीमार रही है पूरा 1 वीक और वो स्कूल भी नहीं गई, वो सिर्फ मंडे को स्कूल गई थी। सो मैं फिर उसके बाद छोटी बेटियां भी बीमार हो गई, बीच में मैं भी हो गई, हस्बैंड भी हो गया, हम सब भी बीमार होना शुरू हो गए। सो हस्बैंड आ चुके थे, मुझे मेरी दवाई यहाँ से नहीं मिली थी और फिर हम जा रहे थे वापस। ये हमारे गांव के साथ एक गांव छोड़ के वहाँ था। सो ये वाला साइड मैंने नहीं देखा था, मैंने कहा खूबसूरत साइड है, ये मैंने कभी नहीं देखा था। हम इससे आते हैं मार्केट से वापस चले जाते हैं, ये शायद अंदरून में है तो काफ़ी अच्छा था बना हुआ ना। सो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही आज आई थी हस्बैंड के साथ। देखा बेटी घर आते ही बस लेट गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो उसने और कुछ नहीं किया, बस वो आते ही लेट गई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद मुझे आज बनाना था। आज मैं हालांकि बच्चे भी बीमार थे, मैं भी बीमार थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों आया हुआ था कि बस आज मुझे अच्छी सी इफ्तारी बनानी है। सो यहाँ पे मैंने कीमा लिया, पहले तो मैंने प्याज को, उसके बारे में बता देती हूँ, प्याज को चॉप किया, उसको फिर मैंने निचोड़ के अच्छे से पानी निकाल दिया। फिर दोबारा से प्याज, लहसुन, कीमा, अदरक सब कुछ मसाले में डालना भूल गई थी। फिर मैंने दोबारा से इसको बंद करके मसाले डाले, हरी मिर्चें सब कुछ मैं भूल गई थी, वो सब मैंने बाद में डाल के इसको अच्छे से मैंने ये देखे मिक्स कर लिया, इसका मिक्सर बना लिया। सो अब मैं इसको यहाँ से निकाल रही थी। अब मैंने इसको कवर करके घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए रख दूँ। को मैंने सुला दिया हुआ था क्योंकि वो इफ्तार पे मुझे फिर ज़्यादा काम नहीं करने देगी, तो मैंने सोचा कुछ काम करके ना मैं रख लेती हूँ, बाद में मुझे इफ्तारी के टाइम थोड़ा इजी रहेगा। सो ये देखिए इसको मैंने कवर अच्छे से कर दिया और मैं इसको अब रख दूँगी। ये देखिए ये मुझे सूप आया था दोस्त की तरफ से, तो मैं इसे यहाँ पे निकाल रही थी, दोस्त ने बना के भेजा था तो मैंने इसको निकाल रही थी। ये साथ उसने इमली की चटनी भेजी, ये कुछ चीज़ें मैं उनके घर में भूली हुई थी वो भी उसने भेज दी साथ। सो ये मैं इसको देख रही थी, ऐसा मुझे बोलिक चाहिए था। सो देखें इसको अब मैं इसका कुछ करूँगी, दोस्त अब अगर मांगेगी भी तो मैं उसको ये वापस नहीं करूँगी। सो यहाँ पे भी मैं उसको धो के रख दिया था, बाद में यूज़ करूँगी। सो यहाँ पे भी मैं बना रही थी फ्रूट चाट, सारे फ्रूट काटूँगी। आज मैं ज़्यादा फ्रूट चाट नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाऊँगी क्योंकि घर में कोई फ्रूट चाट नहीं खाता, तो मैं ही खाती हूँ सिर्फ, इसलिए मैं ज़्यादा फ्रूट चाट नहीं बनाऊँगी। मैं बहुत, मेरी कोशिश थी कि मैं कम फ्रूट काटूँ क्योंकि फिर अगले दिन मुझे फ्रूट चाट फेंकनी पड़ती है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब मुझे खाने की चीज़ें मैं फेंकूँ तो। सो ये देखिए मैं बिल्कुल थोड़े थोड़े सारे फ्रूट लिए हैं। यहाँ पे देखिए सारा मिक्स हो चुका था। आज अभी इसमें मैंने थोड़े से किशमिश डाल दिए हैं, साथ खजूर काट के डाल लिया है और मैं आज इसमें दही नहीं ऐड करूँगी, आज ना कोई क्रीम, आज मैं इसमें जूस डाल लूँगी। सो जूस तो मुझे घर में कोई नहीं पड़ा था, ये बच्चों वाला जूस पकड़ के ही मैंने इसमें डाल दिया। सो साथ में चाट मसाला डाल के मैं रख दिया। सो ये देखें जो मैंने बनाना चाह रही थी ये मैंने बॉल में डाले हैं, लाइट लेके आई थी ना तो इसमें मैंने ये फ्लावर डाल दिए और लाइट लगा के इसको बना दिया। मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मैं लाइट जलाती हूँ, मैंने कहा जी आप चला लें। ये फ्लावर जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे, काफ़ी दिन से मैंने ना उन्हें पानी में रखा हुआ था तो वो सूख चुके थे, तो मैंने उन्हें निकाल के डाल दिया। अब इसके बीच में मैंने अभी तो जस्ट ये मैंने एक ट्राई किया कैसा बनता है, ये मैंने आइडिया था कि मैं इसे ऐसा बनाऊँगी, काफ़ी टाइम से मैं सोच हुई थी और लाइट तो मैं काफ़ी टाइम से लेके आई हुई थी जो रखी पड़ी थी। सो ये देखे कि अब मेरी दूसरी बेटी कहती है कि जी मुझे भी चलाना है ना, बड़ी ने चलाया तो मुझे भी चलाना। मैंने कहा चले जी हम दोबारा वीडियो बना लेते हैं। सो ये देखें मैंने प्यारी सी कैंडल सी बना के रख ली है। सो यहाँ पे अभी लाइटिंग कैंडल। सो यहाँ पे अभी मैं पकौड़ों का मसाला तैयार किया है।
दूध किए, एक बच्चों के लिए किया, एक अपने के लिए किया, और ये जो कि मम्मी ने कबाब के लिए रेडी करके रखा था, अब मैं इनके बना लूँगी कबाब डोई की मदद से। मेरे पास कुछ और नहीं था तो मैंने डोई ही यूज़ कर ली। ऑयल अच्छा सा हाथों को डोई को लगा के तो आप इस तरह बनाते जाएं, अपना साइज़ अपने तरीके से जितने मुनासिब अच्छे लगे, उतना साइज़ जितना अच्छा लगे मुनासिब उतना करते जाएं। ये देखिए मैं ऐसे इनको निकालती जा रही हूँ। सो ये देखिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे। बच्चे तो हमारी ज़्यादा पाकिस्तानी चीज़ें खाते नहीं हैं, कोशिश तो होती है मैं उन्हें खिलाती रहती हूँ, लेकिन इसमें चले मिर्चें थी, मैंने भी नहीं ट्राई करूँगी। और ये मैं एक चीज़ बना रही हूँ जैसे ब्रेड टाइप ही है, सोमालियन है। मेरी दोस्त मेरे साथ जब रहती थी तो वो बनाया करती थी, तो मैंने उससे सीखे हुए थे, बहुत टेस्टी होते हैं। सो यहाँ पे ये देखिए मैंने इफ्तार के लिए जो लाइटिंग तैयार की थी। सो आज मेरा इरादा था कि नीचे हम इफ्तार करें, और मैंने नीचे सारा वो रेड किया। ये सूप है, ये समोसे और रोल हैं, ये खजूरें हैं, रोटी बनाई थी साथ में, ये सोमालियन, और मुझे इसका नाम नहीं आता, ये नाम क्या है इनका, जो भी है ब्रेड है। सो ये कबाब थे, गोश्त था, साथ में फ्रूट चाट थी, जमे शीरी था, ये बीच में देखे कितनी प्यारी सी मैंने लाइटिंग रखी हुई है। आज हम नीचे करेंगे बैठ के इफ्तार। और ये देखिए सूप में मेरा, इस सूप की वजह से तो रोज़ा भी टूटे। बच्चे ने मैंने पकड़ के सूप मुंह में डाल लिया, जब आया चेक करने के चक्कर में बाद में मैं भाग के गई टॉयलेट में, मुझे याद आया मेरा तो रोज़ा है। सो यहीं पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।